कब मैंने ये सोचा था, कब मैंने ये जाना था, तुम इतने बदल जाओगे, तुम इतना मुझे चाहोगे, तुम इतना प्यार करोगे, तुम यूं इकरार करोगे मेरे महबूब मेरे सनम। हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी लेकर हाजिर हूं ओटीटी फिल्मों की दुनिया, टीवी की दुनिया का हर अपडेट। और आज मेरे साथ हैं वरुण ठाकुर, जो मुझे प्यार की कुछ दुख भरी कहानियां सुनाने जा रहे हैं। तो वरुण, आप सबको हंसाते हैं, हाँ लेकिन जी। मैंने सुना है कि आपका एक नया शो आ रहा है जिसका नाम है एनीथिंग फॉर लव। ओके। लव के लिए कुछ भी करेगा, लेकिन उसमें आप कबीर सिंह टाइप लोगों की कुछ क्लास ले रहे हो। इज दैट द केस? नहीं, तो एक्चुअली जो शो है MTV एनीथिंग फॉर लव, ये एक वन ऑफ अ काइंड शो है जहां पर तीन इन लव कपल्स आके खेलते हैं चार ऐसे एक्साइटिंग और क्रेजी गेम्स जो एक दूसरे का जो प्यार है उनका वो टेस्ट करता है। और ये जो प्यार है इट्स टेस्टेड ऑन डिफरेंट थिंग्स लाइक कंपैटिबिलिटी, इंटेंसिटी, कम्युनिकेशन। और ये सब हो रहा है बहुत ही फन और एक्साइटिंग वे में। तो मैं कबीर सिंह की तरह उनकी क्लास नहीं ले रहा, लेकिन हाँ, मैं उनको वहां पर जरूर मोटिवेट करने के लिए हूँ, मूड को लाइट रखने के लिए हूँ, बिकॉज हम प्रीची बनने की कोशिश नहीं कर रहे, हमें मजा करना है। और वो मजे को बढ़ाने की कोशिश मेरी जा रही है पूरे शो में। जी। तो वरुण, ये बताएं कि जो आजकल के मिलेनियल्स हैं, हाँ जी। उनके लव के मायने काफ़ी बदल गए हैं। इन ज़माना तो हमारी फिल्मों के 90s के लव होते थे, आजकल जो इंटरनेट का लव हो गया है, जो टिंडर का लव हो गया है, तो उसमें कहीं ना कहीं वो लव की ब्यूटी खो गई है, जो आई थिंक सदियों से मे बी हमारे करेक्ट। हमारे फादर्स या करके आ रहे थे। तो करेक्ट। एक डेटिंग में भी एक खूबसूरती हुआ करती थी, एक नज़ाकत हुआ करती थी, थैंक्स टू आवर फिल्म्स। So do करेक्ट। you think that's gone and you wanna be reviving that as well, or it's gonna be like millennial style love? सो मैं बिल्कुल, जो आपने कहा बिल्कुल सही है, बिकॉज जैसे होता है ना, हर जनरेशन को लगता है कि उनके बाद वाले जनरेशन को नहीं आता चीज करना। जैसे हमारे पेरेंट्स बोलते, अरे जब मुझे बोलते थे कि अरे तुझे आइडिया नहीं, जब हमारे टाइम पे प्यार हुआ करता था, हम ऐसे थे, हम वैसे थे, हमने ये किया। तो मुझे तभी अजीब लगता था, लेकिन अब जब मेरे अंडर जो जनरेशन है, मैं उनको देखता हूँ, कहता हूँ यार, दे डोंट हैव दैट सेम थिंग दैट वी डिड। बट ऑनेस्टली ये शो के थ्रू वो मेरी जो आइडिया थी वो पूरी ब्रेक हो चुकी है, बिकॉज मुझे लगता था कि आजकल के जनरेशन को टाइम नहीं है, उनका प्यार ऐसे चलता है, लेफ्ट स्वाइप राइट स्वाइप करके चलता है, ज्यादा सीरियस नहीं होते, सिर्फ मस्ती मजाक चालू है। दैट रियल ट्रू एसेंस ऑफ लव इज मिसिंग। लेकिन जब मैंने इस शो पे कपल्स देखे, और मैं ये नहीं कह रहा क्योंकि मैं ये शो होस्ट कर रहा हूँ, बट आई हैव जेन्युइनली सीन कपल्स जो शायद 6 महीने डेट कर रहे हो, 2 महीने डेट कर रहे हो, या फिर शादीशुदा हो, द एक्सटेंट टू विच दे आर रेडी टू गो फॉर देयर लव। क्योंकि मैं जब उन अपने आप को उनके शूज में देखता हूँ और पूछता हूँ कि मैं ये करता क्या मेरे वाइफ के लिए, आधे से ज्यादा टाइम मेरा आंसर ना है बट उनका आंसर हाँ था। एंड दे हैव गॉन एंड प्रूव्ड इट ऑन टीवी एंड एक्सप्रेस देयर लव फॉर देयर पार्टनर। तो कहीं ना कहीं ये चीजें देखने के बाद मुझे लगता है कि नहीं, हाँ, थोड़ा जनरेशन राइट स्वाइप लेफ्ट स्वाइप में अटका हुआ है, लेकिन उसके साथ भी अभी भी वो ट्रू एसेंस ऑफ लव है कि आप अपने पार्टनर को खुश रखने के लिए, उनके प्यार के लिए आप कुछ भी करेंगे। और ये शो में आपको वो टाइप के कपल्स देखने मिलेंगे। जी। एमटीवी पर एक ज़माने में जनरेशन को एमटीवी जनरेशन कहा जाता था। हाँ अभी जी। एमटीवी भी इस वक्त के साथ काफ़ी बदला है, बहुत चीज़ एक्सपेरिमेंट लेकर हो रहा है। तो नए ज़माने में एमटीवी की फिलॉसफी के साथ व्हाट मेक्स द शो डिफरेंस इन दिस so called OTT world when you have shows on bold shows on every time available, इसमें करेक्ट। ये शो कैसे स्टैंड आउट करेगा? सो आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मैं अपने आप को MTV जनरेशन मानता था। राइट, जब मैं यंग था, मैं मेरे सारे दोस्त, मेरे कजिन्स, हम जैसे स्कूल से घर पे आए तो पहले बैठ के हमें MTV देखना है। राइट, दैट वाज अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर ऑल द मोस्ट। आई हैव ग्रोन अप वाचिंग एंड लविंग MTV एज अ चैनल। तो अब तो जब मुझे खुद का एक शो होस्ट करने मिल रहा है ऑन अ चैनल दैट आई हैव ग्रोन एंड लव्ड वाचिंग, it's a very nice feeling. And MTV चाहे कितना भी बदला हो, I think one thing that remains constant throughout is that connect with the youth. वो चाहे जब मैं छोटा था या अब जो young Gen Z millennial couples है, that connect that MTV has, I don't think will ever go, because the type of content that they make, the type of shows that they have always has some amount of relatability with the youth of today. और ये शो में भी आप खासकर जब देखेंगे, जो कंटेस्टेंट्स हैं जो आके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दे आर लाइक पीपल लाइक मी, बिकॉज व्हेन आई एम ऑन सेट उनके साथ बात कर रहा हूँ, दे आर नॉट ट्राइंग टू पुट ऑन एन एक्ट, दे आर जेन्युइन रियल couples that you will end up relating to when you watch them. So I think that's the beauty of MTV, that they will always and always have that unexplained connect with the youth through their
एंड दिस इज, जैसे कहते हैं ना हम, एक क्विंटेसेंशियल एमटीवी शो, बिकॉज आजकल की दुनिया में पीपल हैव बिकम अ लॉट मोर दिस अबाउट स्नैकी कंटेंट कि यार जल्दी कुछ दिखा वरना मुझे और 50 चीजें देखनी है, अटेंशन स्पैन लो हो गया है. सो कीपिंग ऑल ऑफ दोस थिंग्स इन माइंड, जिस तरीके से इस शो को कंस्ट्रक्ट किया गया है, दैट इज कीपिंग इन माइंड द अटेंशन डेफिशिएंसी दैट द यूथ ऑफ टुडे हैज. बिकॉज ये जो टाइप का कंटेंट है, आप एक बार देखोगे ना सर, आप देखते रहोगे क्योंकि मजा आ रहा है. कोई आपको प्रीच करने की कोशिश नहीं कर रहा, कोई बड़ा ज्ञान नहीं दे रहा. इट्स अ वेरी सिंपल इजी टू लाइक शो, बिकॉज आप जैसे कपल्स हैं, एक दूसरे को अपना लव प्रूव कर रहे हैं, एंड दे आर डूइंग इट थ्रू लाइक क्रेजी एंड फन गेम्स. नाउ व्हाट इज मोर स्नैकी देन दीज थिंग्स? तो definitely I think, keeping in mind how the youth of today behaves, I think this show has been constructed beautifully to appeal to just that. Varun, I have to tell you this, you were the first OTT guy I ever knew, and your show Shaitaan Haveli was one of the few underrated shows, and I always loved that. Thank you. उस जमाने में जब आपने OTT में मैंने अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ, I know ये MTV का मंच है, बट उस जमाने में you were the first few guys who actually jumped into the OTT wagon. उस जमाने में OTT किसी को पता भी नहीं था शायद, जब जी. तो उस जमाने में, मतलब उस टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन उस टाइम पे जब आपने पहली बार आपका शो आया था, कुछ समझ नहीं आया क्या है, क्यों है, तो कैसे वो रिस्क लिया था, एंड व्हाट काइंड ऑफ रिस्पांस डू यू गेट फ्रॉम दैट OTT शो दैट यू डिड? So I mean, firstly thank you so much. आपने शैतान हवेली मेंशन किया, that is one of the, अभी भी. thank you. जल्दी लेके आओ. सर नहीं कर रहे. फिलहाल एक ही है. नो बट लाइक इट्स इंटरेस्टिंग यू मेंशन दैट, बिकॉज वो रिलीज हुआ था 2018 में, जिसको होके अभी 3 ही साल हुए. लेकिन आपने देखा कि 3 साल में जो मैसिव ग्रोथ हुई है, मेरे पेरेंट्स बैठ के देख रहे हैं, इनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, उनको ओटीटी का मतलब नहीं मालूम, अब बैठ के अक्रॉस द बोर्ड बैठ के इतने सारे चीजें वो देख रहे हैं. सो दैट ग्रोथ हैज बिन फिनोमिनल. एंड जब अगर शैतान हवेली की बात करें, तो मैंने वो आइडिया मुझे आया था जब मैं 16 साल का था, because I was always interested in writing, I was always interested in movies, you know, whether behind the scenes. मैंने actually course करा हुआ है in direction and cinematography. So for me the idea was really nice, और वो across the years sort of change होते गया, and then it came to a point कि इसको release करने का एक ही avenue रह गया, and that was OTT, because it was a breath of fresh air. So in terms of connect with the platform, I think that time जो शैतान हवेली ने किया that's the only place it could have gone. और उस टाइप के आइडियाज आजकल आप अगर देखें तो people are more accepting of it, because you know how the kind of shows or films you'll get to watch on an OTT, जो मेरे वो टाइम पे नहीं था unfortunately. But yeah, sorry, I think मैं एक बार बात करने लग जाता हूँ तो मैं गोल गोल घूमने लग गया हूँ सेम चीज में, so excuse me if I'm rambling. But yeah, it was one of the most favorite things I've done, and when people like you mention it 3 years later also, अंदर एक अच्छा लगता है कि नहीं यार, अच्छा काम किया था, लोग याद रख रहे हैं, and that's I think the most amazing thing. Thank you. तो आज प्यार की बातें हो रही है, तो what better way to express love by a song? Varun, you have a beautiful voice. I want to hear a favorite 90s love number that really sets the ball rolling. सर आप अभी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मेरी आवाज no. गाने से बेहतर, अभी हम सब बॉलीवुड वाले हैं, तो प्यार को एक्सप्रेस करने में गाने, कोई 90s का फेवरेट 90s का गाना. एक्चुअली सच बात बोलूं तो मैं 90s के हर एक चीज आई एम क्रेजी अबाउट, चाहे वो फिल्में हो, गाने हो, या फिर MTV हो, because that was my first exposure to all of those things. So I'm trying to think 90s का कौन सा गाना है जो, इनफैक्ट अभी रिसेंटली मेरी शादी हुई सर, तो हाँ जी, थैंक यू सो मच. तो मैंने और मेरे वाइफ ने वहाँ पर क्या कहते हैं, शादी के बाद जो फर्स्ट डांस होता है, हमने बॉलीवुड नंबर्स पे किया, एंड उसमें जो गाना हमें दोनों को बहुत पसंद है वो है कब मैंने ये सोचा था, कब मैंने ये जाना था, तुम इतने बदल जाओगे, तुम इतना मुझे चाहोगे, तुम इतना प्यार करोगे, तुम यूं इकरार करोगे, मेरे महबूब मेरे सनम. सो सॉरी, आई एम वेरी बैड. जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आई एम अपोलोजाइज टू योर इयर्स कि आपको ये सुनना पड़ा. ये बहुत अच्छा गाना है, आई थिंक जूही चावला शाहरुख खान का. हाँ जी, बिल्कुल. तो वरुण, आपको आपकी शादी के लिए, नई जिंदगी के लिए, नए शो के लिए, थैंक यू आपके लिए व्हाट अ कोइंसिडेंस, शादी भी हुई और शो भी मिला लव वाला सेम टाइम पे. मुझे पूछ रहे तू क्या करेगा प्यार के लिए, सर मैं शादी करूंगा, और मैंने शादी की, और बिल्कुल शादी के बाद ये शो किया. एंड आई थिंक इट्स अ गुड कोइंसिडेंस कि ये दोनों चीजें एक टाइम पे ही हुई है.
एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर एवरीबडी टू वॉच दिस शो बिकॉज अगेन मैं ये नहीं कह रहा क्योंकि मैं शो होस्ट कर रहा हूँ, बट ये जेन्युइन ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर है ये शो. इट्स नॉट समथिंग दैट यू हैव सीन बिफोर ऑन टीवी. एंड जब MTV जैसे चैनल पे आ रहा है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये कितना मजेदार होने वाला है. सो आई जस्ट होप एवरीबडी ट्यून्स इन एवरी सैटरडे एंड संडे एट 7 PM और एंजॉय करें ये वाला शो. चलिए वरुण, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड Thank you so much, आपको भी. एंड इस तरह से ब्यूटीफुल कंटेंट बनाते रहिए, लोगों का मनोरंजन करते रहिए. थैंक यू सो मच अमित सर. थैंक यू सो मच. See you. गुड बाय. Bye.